बनारस की गलियों में बारिश की बूंदें जैसे राग छेड़ रही थीं। हवा में सौंधी मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। वहीं गंगा के किनारे एक पुरानी लेकिन सुगंधित किताबों की दुकान थी। काव्य कोण। वहां बैठा था कर्ण, जो अपने जीवन में चाय, किताबें और खामोशियों का सहारा लेकर हर दिन जीता था। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था जब दरवाजा धीमे से खुला। भीगी हुई कांपती लड़की दाखिल हुई। आंखों में चंचलता और कुछ टूटा हुआ गहराई से छिपा था। वो थी अनन्या। माफ कीजिए, क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। करण ने बिना कोई सवाल किए एक सूखा तौलिया और चाय का प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पल दो अजनबियों के बीच का पहला स्पर्श था, बिना किसी शब्द के। अनन्या हर दिन उस किताबों की दुकान पर आने लगी। वो अपनी नोटबुक लाती और किताबों के बीच कुछ लिखती। कभी कभी करण से बात करती, लेकिन ज्यादातर चुप रहती। एक दिन करण ने पूछ ही लिया, क्या लिख रही हो? अनन्या मुस्कुराई। एक अधूरी किताब, शायद खुद को ढूंढने की कोशिश। करण ने महसूस किया जैसे वो खुद को लिख रही हो। एक लड़की जो टुकड़ों में बिखरी हुई है, लेकिन हर शब्द में संजीदगी है। धीरे धीरे किताबें बहाना बन गई और उनकी बातों में भावनाएं पनपने लगी। बारिश की बूंदों से ज्यादा अनकहे एहसास उनके बीच गिरने लगे। एक दिन अनन्या नहीं आई। करण को बेचैनी होने लगी। वो हर आती गाड़ी की तरफ देखता, हर आवाज पर चौंकता। तीसरे दिन जब अनन्या लौटी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे और होंठ सूखे हुए थे। ठीक हो? करण ने चिंता से पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। बस थोड़ा बीमार थी। करण ने उस दिन पहली बार अपनी किताबों की दुकान बंद की और उसे गंगा घाट ले गया। वहां दोनों ने चुपचाप बैठकर डूबते सूरज को देखा। अनन्या ने कहा, करण, किसी ने मुझे इतने सुकून से कभी नहीं देखा। वो पहली बार था जब उनकी खामोशी में प्रेम बोल उठा। करण हर दिन उसकी पसंद की किताबें छांटता, उसकी पसंद की चाय बनाता, उसके लिखे पन्ने पढ़े बिना ही सहेज लेता। और अनन्या, वो भी अब मुस्कुराने लगी थी। उसकी कलाइयों पर रंग लौटने लगे थे, मगर कहने से डरते थे दोनों। शायद डरते थे कि अगर इश्क को नाम दे दिया तो वो टूट न जाए। एक दिन अनन्या ने कहा, मुझे जाना होगा, मेरी किताब पूरी हो चुकी है, अब मुझे मुंबई लौटना होगा। करण चुप रह गया। उसकी आंखों में ठहरा हुआ पानी अब पलकों से बहना चाहता था। तुम्हारी किताब में मेरा जिक्र रहेगा ना? अनन्या ने एक फीकी मुस्कान दी। पता नहीं, शायद। वो चली गई चुपचाप, लेकिन अपनी खुशबू छोड़ गई। करण पहले जैसा नहीं रहा। दुकान वही थी, किताबें वही थीं, लेकिन अब हर शब्द अनन्या को पुकारता था। वो हर दिन वही किताबें उठाता जिसमें कभी अनन्या ने उंगलियां चलाई थी। उसके चाय के प्याले अब ठंडे रहने लगे थे। उसकी आंखें अब कम पड़ती थी, ज्यादा टकटकी लगाकर बाहर देखती थीं, शायद किसी आने वाले खत की तलाश में। 6 महीने बाद डाकिया एक पत्र लाया। अनन्या का नाम था उस पर। खत में लिखा था, प्रिय करण, जब मैं बनारस आई थी मैं टूटी हुई थी। मैं सिर्फ एक कहानी लिखने नहीं, अपने आप को जोड़ने आई थी। तुम्हारे साथ हर पल ने मुझे जिंदा महसूस कराया और पता नहीं कब मैं तुमसे जुड़ गई। डॉक्टरों ने कहा है ज्यादा समय नहीं बचा मेरे पास, पर मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने जीवन के सबसे खूबसूरत दिन तुम्हारे साथ जिए। मैं हमेशा तुम्हारे एहसासों में जिंदा रहूंगी। मेरी किताब जो कह ना सके, सिर्फ किताब नहीं, हमारा अधूरा प्यार है। उस किताब को तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ। अगर कभी कोई इस किताब को पढ़कर रोए तो जानना वो आंसू तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारी अनन्या। करण के आंखों में आंसू थे। करण ने उस किताब को अपने दिल से लगाया। उसकी आंखें बरस पड़ी। जिंदगी में पहली बार उसकी आंखें इतना बरसी थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। करण पूरी तरह बदल चुका था। वो अब किसी से बात नहीं करता था। बस हर ग्राहक से कहता, ये किताब जरूर पढ़ना, ये किसी की आखिरी सांसों की कहानी है। कहते वक्त उसके आंखों में आंसू रहते। उसने दुकान का नाम बदल दिया, अनन्या की किताबें। अब हर शाम करण गंगा घाट पर बैठता है, हाथ में वही किताब लिए। और कभी कभी कोई अजनबी उससे आकर पूछता है, ये किताब इतनी सच्ची क्यों लगती है? करण
बस मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। ऐसे और धमाकेदार स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें और कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।